एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आप लोगों की इंग्लिश की बुक से जो तीसरी पोयम है कीपिंग क्वाइट जो पोयम है उसी पर स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस और उसके आंसर को। तो दोस्तों, ये आज के जो क्वेश्चन हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं, ये वही क्वेश्चन है जो आप लोगों की बुक में दिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए, बिल्कुल एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए पूरी तरह से हम इसके क्वेश्चन और उसके आंसर को आप लोगों को क्लियर करा देते हैं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए। अब देखिए, जो पहला स्टेंजा स्टार्ट होता है हम लोगों का इस पोयम से, वो हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है कि नाउ वी विल, उसके बाद यहाँ आर्म सो मच तक है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है आप लोग अपनी बुक में देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। पहला इस स्टेंजा पर बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से इन फर्स्ट टू लाइन। व्हाट मीन्स होता है क्या, पोएट मीन्स जो कवि है, से मीन्स कहते हैं, इन फर्स्ट टू लाइन्स यानी कि पहली दो पंक्तियों में। पहली जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा की पहली दो पंक्तियों में जो पोएट है वो क्या कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर है इन फर्स्ट टू लाइन्स, यानी कि प्रथम पहली दो पंक्तियों में द पोएट सेज, जो कवि हैं वो कहते हैं, टू काउंट टू 12, काउंट करना यानी गिनना। 12 मीन्स होता है 12 तक गिनने के लिए कहते हैं। एंड और दे विल ऑल कीप स्टिल, और दे विल ऑल, सभी लोग जो है कीप स्टिल, स्टिल का मतलब होता है एकदम शांति रखना, और सभी लोग एकदम शांति रखेंगे। यानी कि पहली दो लाइन में जो पोएट हो कहते हैं 12 तक गिनने के लिए, और सभी लोगों से शांत होने की अपील करते हैं कि हम सभी लोग एकदम शांत हो जाएंगे, आत्म अवलोकन करेंगे ताकि हम अपने आप को समझ सकें। अब देखिए, दूसरा इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट डज द पोएट वांट वंस ऑन द फेस टू द अर्थ। अब इसको आप लोग समझिएगा क्वेश्चन को। व्हाट मीन्स क्या, डज द पोएट जो कवि है, वांट मीन्स चाहते हैं, वंस मीन्स एक बार, जो कवि है वो एक बार क्या चाहते हैं, ऑन द फेस, फेस का मतलब होता है सतह, टू द अर्थ पृथ्वी के, यानी पृथ्वी की सतह पर एक बार के लिए जो पोएट है वो क्या चाहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। अब देखिए, ऑन द फेस सतह पर, ऑफ द अर्थ पृथ्वी के, यानी पृथ्वी की सतह पर, द पोएट वांट्स जो कवि हैं वो चाहते हैं, नॉट टू स्पीक कि हम न बोलें, स्पीक मीन्स होता है बोलना, इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में, वंस माने एक बार, यानी जो पोएट है वह पृथ्वी की सतह पर चाहते हैं कि हम एक बार के लिए किसी भी भाषा में कुछ न बोलें, एकदम हम लोग शांत हो जाएं, आत्मावलोकन करें, आत्मनिरीक्षण करें। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर 1 सेकेंड। वाट मीन्स क्या, जो पोएट है कवि है, वांट मीन्स चाहते हैं, फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए, एक सेकेंड के लिए जो पोएट हैं वो क्या चाहते हैं। तो इसका आंसर होगा फॉर 1 सेकेंड, यानी एक सेकेंड के लिए द पोएट वांट, जो पोएट हैं वह वांट्स चाहते हैं, नॉट टू मूव, नॉट टू मूव। देखिए यहाँ पर है नॉट टू मूव, मूव का मतलब होता है हिलाना डुलाना, कि हम न हिलाएं डुलाएं दियर आर्म्स, अपनी भुजाओं को, सो मच का मतलब होता है अत्यधिक, यानी एक सेकेंड के लिए जो पोएट है वह चाहते हैं कि हम अपनी भुजाओं को एकदम अधिक हिलाए डुलाए ना, पूरी तरह से हम शांत हो जाएं, आत्मावलोकन करें। यही पोएट एक सेकेंड के लिए सबसे अपील किए हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों की हो सकता है बुक में ना हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। जितने भी पोयम है सबका आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें बोला है, नेम द पोयम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन। देखिए, नेम द पोयम यहाँ पर रहेगा, यानी कि नेम द पोयम कविता का नाम, एंड द पोएट और कवि का नाम, ऑफ दीज लाइन, ये जो लाइनें आप लोगों को दी गई हैं इसके पोयम का नाम और इसके पोएट का नाम, ऐसा एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकता है। तो देखिए, इसका आंसर होगा द नेम ऑफ द पोयम, द नेम नाम, ऑफ द पोयम कविता का, इज है कीपिंग क्वाइट, यानी कविता का नाम जो है कीपिंग क्वाइट है। द नेम ऑफ द पोएट, और इसके जो पोएट हैं वो पैब्लो नेरूदा जी हैं, ये आप लोगों को लिखना है। और हर पोयम का नाम
आप लोग पंक्ति पढ़ के उसका नाम समझिए और सभी जितने पोएट हैं हर पोएम के, एक इंपॉर्टेंट है कि आप लोग उसको याद रखें। तो इस प्रकार से हम लोगों का पहला जो स्टेंजा था उस पर बेस्ड जो आप लोगों के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। आइए देखते हैं अब सेकेंड स्टेंजा में हम लोगों के क्या बेस्ड क्वेश्चन हैं, उस पर क्या बेस्ड आंसर है। देखिए अब दूसरा स्टेंजा हम लोगों का यहाँ से शुरू होता है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, और यहाँ पर है ए सडन स्ट्रेंजनेस, यहाँ तक है। तो आप लोग इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़े होंगे अपनी ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास से, तो आप लोगों को पता होगा कि इसका अर्थ क्या होता है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए इस पर पहला जो बेस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है व्हाट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। व्हाट मीन्स क्या, वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक मोमेंट का मतलब होता है अनोखा क्षण, मतलब कि एक अनोखा क्षण क्या होगा। तो देखिए एक अनोखा क्षण क्या होगा, एक आकर्षक क्षण क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा काउंटिंग टू 12, यानी 12 तक गिनना। काउंटिंग मीन्स गिनना, टू 12 12 तक, एंड कीपिंग क्वाइट और शांत हो जाना, शांति रख लेना। वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, एक अनोखा क्षण होगा, एक अनोखा पल होगा, यानी 12 तक गिनना और एकदम शांत हो जाना, यही जो है एक एक्सोटिक मोमेंट होगा, यानी अनोखा पल होगा, अनोखा क्षण होगा। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है व्हाट वुड बी स्पेशलिटी ऑफ दैट एक्सोटिक मोमेंट। व्हाट वुड बी स्पेशलिटी, स्पेशलिटी का मतलब होता है विशेषता, क्या विशेषता होगी ऑफ दैट एक्सोटिक मोमेंट। ये जो आकर्षण पल है, ये जो एक्सोटिक मोमेंट है यानी कि अनोखा पल है, इसकी क्या स्पेशलिटी होगी, इसकी क्या विशेषता होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा दैट मोमेंट, यह जो मोमेंट होगा वुड बी विदाउट रस, यह वुड बी विदाउट रस। विदाउट माने बिना, रस में होता है भीड़ भाड़, बिना भीड़ भाड़ के होगा। जब हम लोग 12 तक गिनकर एकदम शांत हो जाएंगे तो ये जो एक्सोटिक मोमेंट होगा, अनोखा पल होगा, यह बिना भीड़ भाड़ के होगा, विदाउट इंजन्स, और इंजन्स का मतलब यहाँ पर शोरगुल से हो जाएगा, और बिना शोरगुल के होगा, यानी कि दैट मोमेंट, यह पल बिना भीड़ भाड़ के और बिना शोरगुल के होगा, यानी कि पूरी पृथ्वी की सतह पर एकदम शांति होगी। हम लोग आत्मावलोकन करेंगे तो बहुत सी चीजों को हम लोग समझ पाएंगे, ये हम लोगों का आंसर होगा। अब आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में बोला है व्हाट वुड हैपन। व्हाट मीन्स क्या, वुड हैपन मीन्स होता है घटित होना, क्या घटित होगा विथ अस, हमारे साथ, देन मीन्स तब, जब हम जो है 12 तक गिनेंगे, शांति रख लेंगे, अपने आप का अवलोकन करेंगे, तब क्या होगा। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा विथ अस, हमारे साथ, देन मीन्स तब। तो देखिए इसका आंसर होगा वी वुड ऑल बी टुगेदर। इससे ये होगा कि जितने भी लोग हैं सब अपने काम धाम में बिजी हैं तो सब एक साथ होंगे। वी वुड ऑल, हम सभी लोग, वी टुगेदर, एक साथ होंगे, इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। सडन का मतलब होता है आकस्मिक, और स्ट्रेंजनेस का मतलब होता है विचित्रता, यानी हम सभी जो है एक आकस्मिक विचित्रता में साथ साथ होंगे। जितने भी लोग अपने काम धाम में बिजी हैं, जब हम सभी लोग कीपिंग क्वाइट होंगे, शांति रखेंगे, तो जितने भी लोग हैं सब एक जगह एकत्रित होंगे, और वह क्षण जो है काफी एकदम अजीब क्षण होगा, बहुत आकर्षक क्षण होगा। तो यही होगा हमारे साथ कि हम सब लोग जो है एक आकस्मिक विचित्रता में साथ साथ होंगे। इसका आंसर ये होगा। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट स्टेंजा क्या है। अब देखिए ये स्टेंजा हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट है, फिशरमैन इन द सी, और यहाँ तक है हम लोगों का हिज हर्ट हैंड्स, उसके चोटिल हाथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेंजा है। तो आइए देख लेते हैं इस पर बेस्ड क्या क्वेश्चन है। तो इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन। व्हाट मीन्स क्या, हैपन मीन्स घटित होगा, इन द कोल्ड सी। कोल्ड मीन्स ठंडे, सी मीन्स समुद्र, यानी कि ठंडे समुद्र में क्या घटित होगा जब सब लोग शांति को रखेंगे, आत्मावलोकन करने के लिए एक जगह स्थिर होंगे, तो क्या होगा ठंडे समुद्र में। एक क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा देखिए इन द कोल्ड सी, जो ठंडा समुद्र होगा, जो कोल्ड सी होगा, उसमें फिशरमैन जो मछुआरे होंगे, वुड नॉट हार्म वेल्स। वुड नॉट हार्म, हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, और यहाँ पर वेल्स का मतलब होगा मछलियां। वो मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यानी कि जब
सभी लोग एकाग्र होंगे, एक जगह शांति रखेंगे, तो जो मछुआरे उस समय मछली पकड़ रहे होंगे वो भी जब शांति रखेंगे तो किसी भी प्रकार से जो मछलियां हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, उनकी जान बचेगी। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है हु वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। हु मीन्स कौन, वुड लुक माने देख सकेगा, लुक मीन्स देखना, देखेगा, एट हिज हर्ट हैंड, हर्ट मीन्स होता है चोटिल, हैंड्स मीन्स हाथों को, कौन अपने चोटिल हाथों को देख सकेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। द मैन, आदमी, गैदरिंग साल्ट, वह जो गैदरिंग करता है, एकत्रित करता है, साल्ट मीन्स नमक, यानी वह व्यक्ति जो नमक को एकत्रित करता है, वुड लुक वह देखेगा, क्या देख सकता है, एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने चोटिल हाथ को, यानी कि जो व्यक्ति समुद्र में नमक को एकत्रित करता है, उसमें नमक को एकत्रित करने में बिजी रहता है, जब वह कुछ पल के लिए शांति रखेगा तो वह अपने चोटिल हाथों को देख सकता है कि उसके हाथ कितने चोटिल हैं। वही बात यहाँ पर की गई है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ वुड दिस ऑल पॉसिबल। हाउ मीन्स कैसे, वुड दिस ऑल यह सब पॉसिबल संभव होगा, यानी यह सब जो है पॉसिबल कैसे होगा, संभव कैसे होगा, ये हमसे क्वेश्चन किया है। तो देखिए इसका आंसर होगा दिस ऑल, यह सब वुड पॉसिबल संभव होगा बाई ओनली कीपिंग क्वाइट, बाई ओनली केवल कीपिंग क्वाइट शांति रखने से। ये सब गतिविधियां तभी बंद होंगी जब हर व्यक्ति जो है अपने आप को शांत रखेगा, कुछ पल के लिए अपने आप को स्थिर रखेगा, तभी ये सब संभव हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इसीलिए इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि व्हाट वुड दिस ऑल पॉसिबल, ये सब संभव कैसे होगा, जितनी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं तो यह सब तभी संभव होगा जब हम लोग जो है शांति को रखेंगे, तभी शांति रखने के ही द्वारा। अब देखिए अगला जो स्टेंजा है, ये स्टेंजा हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है, दोज हु प्रिपेयर। अब वे लोग जो तैयारी कर रहे हैं युद्ध की, और यहाँ से है हम लोगों का डूइंग नथिंग, यहाँ तक है। तो देखिए इस पर जो पहला बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्या है, व्हाट टाइप्स, व्हाट मीन्स क्या, टाइप्स माने प्रकार, यानी किस प्रकार का आप वार, यहाँ पर वार रहेगा युद्ध, इसकी स्पेलिंग देखिए मिस्टर। तो किस प्रकार का युद्ध आर प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड का मतलब होता है तैयार किया जाना, किस प्रकार के युद्ध की तैयारी की जाती है बाई द पर्सन्स, व्यक्तियों के द्वारा, यानी जो व्यक्ति हैं उन लोगों के द्वारा किस प्रकार के युद्ध की तैयारी की जाती है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग बुक से भी मिला लेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। इसका आंसर होगा ग्रीन वार्स, हरित युद्ध की तैयारी, वार विथ गैस, यानी कि वार विथ गैस, गैस के साथ युद्ध की तैयारी, एंड वार विथ फायर, और अग्नि के साथ युद्ध की तैयारी आर प्रिपेयर्ड होती है, तैयार की जाती है बाय द पर्सन, व्यक्ति के द्वारा, यानी जो व्यक्ति है वो हरित युद्ध की तैयारी कर रहा है, गैस के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है, और अग्नि के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है जो व्यक्ति है। और इसी चीज को इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंड ऑफ सच वार्स, यानी व्हाट इज क्या है, द एंड माने अंत, ऑफ सच वार, ये जो हरित युद्ध है, गैस के साथ युद्ध है, अग्नि के साथ युद्ध है, इस युद्ध का अंत क्या होगा। व्हाट इज क्या है, द एंड अंत ऑफ सच वार्स, ऐसे वार्स का, ऐसे युद्ध का अंत क्या है। तो देखिए ऐसे युद्ध का अंत यही होगा इन सच वार्स, इन सच वार्स यानी ऐसे युद्ध में देयर सीम्स प्रतीत होता है द विक्टोरी जीत, यानी आप अगर ऐसी युद्ध कर रहे हैं, गैस के साथ युद्ध कर रहे हैं, अग्नि के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो जीत तो आपकी प्रतीत होती है कि आप ऐसा युद्ध करके जीत जाएंगे, बट लेकिन विदाउट एनी सर्वाइवर्स, बट लेकिन विदाउट माने बिना, एनी माने किसी भी, सर्वाइवर्स का मतलब होता है जीवित प्राणी, लेकिन आप जीत भी जाएंगे लेकिन आपके साथ जो कोई सर्वाइवर्स नहीं होगा, कोई जीवित प्राणी नहीं बचेगा जिसके साथ आप अपनी जीत को जो है बता सकें, यानी अपनी जीत का जो है एक तरह से चर्चा कर सके, आपके साथ कोई सर्वाइवर नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग ये समझिए कि ऐसा मतलब इससे जो आप लोग ये युद्ध की ये तैयारी चल रही है व्यक्तियों के द्वारा, तो जीत तो जाएंगे ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन जीत का क्या मतलब है, जब तक कि उस जीत को आप किसी से शेयर न करेंगे, यानी कि जब सब लोग मर जाएंगे तो आप अकेले जीत के क्या करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि विदाउट एनी सर्वाइवर्स, आपके साथ कोई भी जीवित प्राणी नहीं बचेगा। अगला है हम लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। व्हाट वुड सच पर्सन डू, यानी ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे
आफ्टर कीपिंग क्वाइट, यानी कि कीपिंग क्वाइट शांति रखने के बाद। तो देखिए व्हाट वुड सच पर्सन्स, यानी कि ऐसे जो व्यक्ति हैं वो डू क्या करेंगे आफ्टर कीपिंग क्वाइट, शांति रखने के बाद। तो इसका आंसर होगा आफ्टर कीपिंग क्वाइट, यानी शांति रखने के बाद सच पर्सन्स, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे। तो देखिए ऐसे जो व्यक्ति हैं वो वुड पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, वो पहन सकेंगे क्लीन क्लॉथेज, साफ कपड़ों को, यानी जो हमेशा युद्ध करते रहते हैं अगर ये सब शांति रखेंगे तो उसके बाद ये सब साफ कपड़े पहन सकेंगे। जब तक युद्ध करेंगे तब तक इनका जो कपड़ा होगा हमेशा ब्लड से सना रहेगा। वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि कीपिंग क्वाइट रखने के बाद, शांति रखने के बाद ये सब जो हैं ऐसे जो व्यक्ति हैं वह साफ कपड़े पहन सकेंगे एंड वॉक, और टहल सकेंगे अबाउट विथ दियर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ इन साइड छाया में। और जितने जब भाई ये सब जो हैं जो व्यक्ति हैं जब कीपिंग क्वाइट यानी शांति रखेंगे तो साफ कपड़े पहनेंगे, और युद्ध को जब छोड़ देंगे तो सबके साथ एक भाईचारे का संबंध स्थापित होगा। तो अपने भाइयों के साथ पेड़ की छाया या किसी चीज की छाया में जो है आसानी से बैठ सकते हैं। डूइंग नथिंग, जब इन लोगों को कोई भी काम नहीं होगा। इस प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला स्टेंजा जो है यहाँ से है व्हाट आई वांट, यहाँ पर है आवर सेल्व्स विथ डेथ, यहां तक है। तो इस पर देखिए बेस्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डज द पोएट वांट। अब इसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट मीन्स क्या, डज द पोएट जो कवि है वो वांट मीन्स चाहते हैं। तो इसका आंसर होगा द पोएट वांट्स, जो कवि हैं वो चाहते हैं रीडर्स कि ये जो रीडर्स हैं जो इस पोयम को पढ़ने वाले हैं उन लोगों से, जो पोएट हैं वो चाहते हैं नॉट टू बी कंफ्यूज्ड, कि आप भ्रमित मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा विथ टोटल इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी का मतलब होता है निष्क्रियता, यानी आप संपूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित मत होइएगा। यानी यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है पोएट के द्वारा कि जो हम शांति रखने की बात कर रहे हैं इसमें आप लोग भ्रमित मत होइएगा कि हम मरने की बात कर रहे हैं, कि आप लोग शांति रखने का मतलब है कि मर जाइए। केवल कुछ पल की आप शांति रखिए, फिर उसके बाद अपने काम धाम में लग जाइए, अपने आप का अवलोकन करिए, केवल मैं यही चाह रहा हूं। तो वही यहाँ पर वो बताए हैं कि जो पोएट हैं वो क्या चाहते हैं। तो पोएट पाठकों से चाहते हैं कि वो जो है संपूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित ना हो कि जो पोएट है वो कह रहे हैं शांति रखने का मतलब है कि हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए सेकेंड जो क्वेश्चन है इसमें बोला है व्हाट वुड ए ह्यूज साइलेंस इंटरप्ट, हाउ वुड ए ह्यूज साइलेंस इंटरप्ट। हाउ मीन्स कैसे, एक विशाल चुप्पी, ह्यूज माने होता है विशाल, साइलेंस मीन्स चुप्पी या शांति, इंटरप्ट मीन्स होता है बाधित करना, यानी एक विशाल एक बड़ी सी शांति जो है कैसे बाधित करेगी, कैसे इंटरप्ट करेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इफ, यदि वी वुड नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं यानी एकाग्र नहीं होते हैं, यदि हम सभी एकाग्र नहीं होंगे, अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, अबाउट में इस बारे में, कीपिंग रखने के, आवर लिव्स अपने जीवन को निरंतर, मूविंग का मतलब यहाँ पर निरंतर हो जाएगा और लिव्स माने जीवन, यानी कि अगर हम अपने जीवन को जो हम लोगों का, देखिए इसका फिर से अर्थ आप लोग समझिएगा। इफ, यदि वी वुड नॉट सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्र नहीं होते हैं, अबाउट बारे में, कीपिंग रखने के, आवर लिव्स अपने जीवन को, मूविंग माने निरंतर, यदि हम निरंतर अपने जीवन को आगे रखने के बारे में, निरंतर चलने के बारे में एकाग्र नहीं होते हैं, एंड और फॉर वंस, एक बार के लिए, कुड डू नथिंग और कुछ नहीं कर सकते हैं, यदि हम अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ने के प्रति एकाग्र नहीं होते हैं, सिंगल माइंड नहीं होते हैं और एक पल के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ए ह्यूज साइलेंस, एक विशाल शांति, वुड इंटरप्ट, वो क्या करेगी, बाधित करेगी। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है वाई डू वी फियर, वाई मीन्स क्यों, वी मीन्स हम, फियर मीन्स डरते हैं, यानी हम क्यों डरते हैं। देखिए इसका आंसर होगा वी फियर, वी मीन्स हम, फियर मीन्स डरना, हम डरते हैं बिकॉज क्योंकि वी नेवर अंडरस्टैंड, वी माने हम, नेवर माने कभी नहीं, अंडरस्टैंड समझ पाते हैं, आवर सेल्व्स स्वयं को,
यानी हम डरते इसलिए हैं कि हम खुद को ही कभी समझ नहीं पाते हैं। जब हम कुछ पल की शांति रखेंगे, आत्म अवलोकन करेंगे, तो हम खुद को समझेंगे। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि हम अपने आप को क्यों डराते हैं, क्योंकि हम अब खुद को, अपने आप को, आवर सेल्फ मींस होता है स्वयं को, अंडरस्टैंड मींस समझना, हम स्वयं को कभी समझ नहीं पाते हैं। एंड और थ्रेटन, डराते रहते हैं, आवर सेल्फ स्वयं को, विथ डेथ, मृत्यु के साथ, और स्वयं को मृत्यु के साथ डराते रहते हैं। जिस दिन हम अपने आप को समझ जाएंगे उस दिन हमें मृत्यु से डर नहीं लगेगा, क्योंकि हम ये जान जाएंगे कि जो मृत्यु है वो अटल है, वो उसको टाला नहीं जा सकता, वो एक दिन सबके लिए है, वो आएगी, कॉमन है, तो हम अपने आप को डराएंगे नहीं। अगला इंपॉर्टेंट देखिए, अब यहाँ पर हम लोगों का ये जो आखिरी स्टेंजा है, ये स्टेंजा हम लोगों का यहाँ से है, परहैप्स द अर्थ और आई विल गो, यहां तक है। तो देखिए अब इस पर बेस्ड जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है हु कैन टीच अस एंड व्हेन। हु मीन्स कौन, कैन टीच अस हमें पढ़ा सकता है, एंड व्हेन और कब, हमें कौन सिखा सकता है और कब। अर्थ कैन टीच अस, अर्थ पृथ्वी, कैन मीन्स शक्ति है, टीच सिखाना पढ़ाना, अस हमें, व्हेन जब, एवरीथिंग सभी चीजें, सीम्स प्रतीत होती हैं, डेड मृतक, यानी पृथ्वी हमें सिखा सकती है जब सभी चीजें क्या प्रतीत होती हैं, मृत प्रतीत होती हैं तब। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन इस पर क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है व्हाट वुड बी प्रूव्ड लेटर एंड हाउ। व्हाट मीन्स क्या, वुड बी प्रूव्ड साबित होता है, सिद्ध होता है, लेटर मीन्स बाद में, एंड हाउ और कैसे, यानी क्या चीज है जो बाद में सिद्ध होती है और कैसे सिद्ध होती है। तो देखिए इसका आंसर होगा लेटर, बाद में, एवरीथिंग सभी चीजें, वुड बी प्रूव्ड सिद्ध होती है, एलाइव माने जीवित, यानी कि बाद में सभी चीजें जो है जीवित सिद्ध होती है, विथ द हेल्प ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी की मदद के साथ, यानी इस पृथ्वी की मदद से जो चीजें हमको डेड प्रतीत होती हैं वो बाद में जो है प्रूव होती हैं, जीवित प्रूव होती हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट डज द पोएट से एट लास्ट। व्हाट मीन्स क्या, डज द पोएट जो कवि है, से मीन्स कहते हैं, एट लास्ट, यानी पैब्लो नेरूडा जी लास्ट में क्या कहते हैं। तो अब पोएट जो है वो लास्ट में क्या कहते हैं, तो देखिए इसका आंसर होगा एट लास्ट, अंत में। द पोएट जो कवि है वो सेज कहते हैं दैट की, देन तब, ही विल काउंट वह गिनेंगे, काउंट करेंगे, अप टू 12 12 तक, यानी लास्ट में पोएट कहते हैं कि अब वह 12 तक गिनेंगे, एंड और वी कीप क्वाइट हम शांति रखेंगे, एंड और ही विल गो वह चले जाएंगे, यानी लास्ट में पोएट कहते हैं कि हम 12 तक गिनेंगे, आप लोग शांति रखेंगे और मैं चला जाऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो आप लोगों की बुक में स्टेंजा पर बेस्ड क्वेश्चन और उसके आंसर दिए थे, हम आप लोगों को कराएं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कीपिंग क्वाइट का स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर का एक पार्ट का एक और वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन और आंसर उसमें हम कराए हैं, सभी स्टेंजा पर बेस्ड 3-4 क्वेश्चंस और उसके आंसर को। तो आप लोग जो है उस वीडियो को जरूर देखिए, आप लोग सर्च कर सकते हैं कीपिंग क्वाइट स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर इंग्लिश बाय अशोक सर या अशोक सर बाय अशोक सर लिख के, और इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। ये काम आप लोगों के ऊपर है, इस काम को करना आप लोग न